प्रिय छात्रों, कक्षा 10 विषय विज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 विषय विज्ञान में आज का जो हम लोग का शिक्षण बिंदु है वह सबसे पहला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल, ये पढ़ेंगे। और दूसरा हम लोग का अध्ययन बिंदु होगा धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा। इन दो बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर कितना बल लगता है इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र हम आपको बताए थे। यदि चुंबकीय बल रेखाएं समदूरस्थ हों, समान दूरी पर हों, तो उनके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। यानी यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बी। चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बी से पढ़ते हैं। और इसमें कोई चालक है और इस चालक की जो लंबाई है वह यल है और चालक में बहने वाली धारा जो है वह आई है। और चालक जो है चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर है। इस चालक पर एक बल लगेगा जो धारा, बहने वाली धारा और क्षेत्र के भी लंबवत होगा। और इसी बल का मान हमको ज्ञात करना है। प्रिय छात्रों, जब हम चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को रखते हैं तो धारावाही चालक के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और पहले से वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। दोनों के पारस्परिक क्रिया के कारण उस चालक पर बल लगता है। और इस बल को सबसे पहले इस बल के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो धारावाही चालक है उस पर कितना बल लगेगा। तो इस बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जब धारावाही चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर लगने वाला जो बल है वह निम्न बातों पर निर्भर करता है। और उसमें सबसे पहला जो कथन है, यानी धारावाही चालक पर जो बल लगता है वह चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो ये बल है वह चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा कथन है कि चालक पर जो लगने वाला बल है वह चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ चालक जितना ही लंबा होगा उस पर लगने वाला बल जो है उतना ही अधिक होगा। फिर तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो कथन है, उस चालक पर यानी धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल होगा वह अनुक्रमानुपाती होगा चुंबकीय क्षेत्र के। कहने का तात्पर्य है
कि चुंबकीय क्षेत्र का मान जितना ही प्रबल होगा उस पर लगने वाले बल का मान उतना ही अधिक होगा। और चौथा पॉइंट है कि जो चालक पर लगने वाला बल है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चालक में बहने वाली धारा के दिशा के बीच जो कोण बनता है उस कोण के जया का मतलब साइन थीटा होता है, उस कोण के जया के अनुक्रमानुपाती होता है। कि कोई भी धारावाही चालक है जब हम उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर लगने वाला जो बल है इन 4 बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, चालक को जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखे हैं उस चुंबकीय क्षेत्र के मान के अनुक्रमानुपाती होता है, और चालक में बहने वाली धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के बीच जो कोण बनता है उस कोण के जया के अनुक्रमानुपाती होता है। इन चारों बिंदुओं को जब हम समराइज करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो ये आता है एफ अनुक्रमानुपाती आई बी एल साइन थीटा। और आपको पता है जब इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट रखते हैं और यहाँ हम कांस्टेंट रखेंगे कि अगर हम एफ का, आई का, बी का, एल का इन राशियों का मान यम के एस पद्धति में रखते हैं तो के का मान 1 आता है। इसका मतलब ये हो गया कि एफ बराबर आपको प्राप्त होगा आई बी एल साइन थीटा। यही जो है फार्मूला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल के लिए। अगर यह जो कोण है यह 90 अंश हो, यानी धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री हो, उस कंडीशन में थीटा का मान यदि 90 डिग्री होता है तो साइन 90 का मान आपको पता है वह 1 हो जाएगा, यानी लगने वाला बल जो होगा वह आई बी एल के बराबर होगा। इस तरह से हम धारावाही चालक पर लगने वाले बल के मान को हम ज्ञात करेंगे। अब हम इस फार्मूले की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का परिभाषा देंगे। चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का क्या मात्रक होता है उस पर विचार करेंगे, यानी इस फार्मूले से हम किसका वर्णन करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का। आपको बल का मान पता हो गया, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, आई बराबर 1 एम्पियर हो, एल बराबर 1 मीटर हो, तो ये सभी मानों को जब हम इसमें भरेंगे तो एफ बराबर बी, चाहे बी बराबर जो है एफ आपको प्राप्त होगा। अब जो है यहाँ से हम इस बी को परिभाषित करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता को परिभाषित करेंगे। यहाँ से हम बताएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता एकांक लंबाई के चालक पर लगने वाले बल के बराबर होता है यदि वह चालक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित हो और उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर हो। यहाँ से आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान किसी चालक पर, एकांक लंबाई के चालक पर लगने वाले बल के बराबर होता है यदि वह चालक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित हो और उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर हो। अब यहाँ से अगर हम B का मात्रक लिखें तो आप देखेंगे B बराबर एफ बटे आई इंटू एल साइन थीटा आएगा। अब B का मात्रक यदि हमको लिखना है तो यहाँ से B का मात्रक मतलब F का मात्रक बटा I का मात्रक इंटू L का मात्रक, और आपको पता है F का मात्रक होता है न्यूटन,
I का मात्रक होता है एम्पियर और L का मात्रक होता है मीटर। इसका मतलब B का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसको जो है हम लोग टेस्ला भी कहते हैं, यानी ये B का एक और मात्रक होगा टेस्ला। इसका एक और मात्रक होता है जिसे हम लोग वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कहते हैं। वेबर प्रति, ये पहला मात्रक हो गया, ये दूसरा मात्रक हो गया, ये तीसरा मात्रक हो गया, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। एक और इसका मात्रक होता है जिसको हम लोग कहते हैं गॉस, यानी एक और इसका मात्रक है गॉस। अब देखिए ये तीनों जो मात्रक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये समान होते हैं, लेकिन इनका इसके साथ इन तीनों का रिलेशन थोड़ा सा अलग होता है। एक गॉस जो होता है वह 10⁻⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर कहिए या टेस्ला कहिए या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, इसके बराबर होता है। यानी एक गॉस जो होगा वह 10⁻⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के बराबर होगा या टेस्ला के बराबर होगा या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। इस तरह से यह चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता के 4 मात्रक और चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता के परिभाषा को हम लोग इस फार्मूले से बता सकते हैं। अब जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक अगर स्थित है तो उस पर बल लगता है, उस बल की दिशा क्या होगी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी दूसरे टॉपिक पर हम लोग पहुंचेंगे, धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा। और इस दिशा को ज्ञात करने के लिए हम 2 नियम को बताएंगे। उन्हीं नियमों की सहायता से धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को हम लोग ज्ञात करते हैं। अब पहला उसमें है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम। इस नियम की सहायता से धारावाही चालक पर लगने वाले बल के दिशा को हम लोग जानेंगे। और दूसरा है दाएं हाथ की हथेली का नियम। ये 2 नियम है जिसकी सहायता से धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को हम लोग ज्ञात करते हैं। अब हम पहले नियम पर विचार करेंगे। नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब फ्लेमिंग महोदय के अनुसार हम अपने बाएं हाथ के 3 उंगली, अंगूठा के पास वाली 2 उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत हम व्यवस्थित करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस उंगली यानी अंगूठे और इसके बीच का कोण 90 डिग्री होना चाहिए। ये बीच वाली उंगली और इसके बीच का कोण भी 90 डिग्री होना चाहिए। और मध्यमा उंगली और इसके बीच का भी कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और पास की 2 उंगलियों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि ये जो बीच वाली उंगली है वह चालक में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस उंगली को इस तरह से व्यवस्थित करें कि बीच वाली जो मध्यमा उंगली है वह चालक में बहने वाली धारा को प्रदर्शित करे। और ये जो अंगूठा और बीच वाली उंगली के बीच का जो उंगली है यह चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को प्रदर्शित करे। तो ये जो अंगूठा है वह चालक पर लगने वाले बल के दिशा को बतलाएगा। इसको एक बार और समझ लेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार यदि हम अपने अंगूठे और पास की 2 उंगलियों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि मध्यमा उंगली चालक में बहने वाली धारा को प्रदर्शित करे, अंगूठे के पास वाली उंगली
चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा जो होगा वह चालक पर लगने वाले बल के दिशा को प्रदर्शित करेगा। अब हम दूसरे नियम की तरफ बढ़ेंगे, दाएं हाथ की हथेली का नियम। अब हम अपने दाएं हाथ को इस तरह से व्यवस्थित करेंगे कि जो है ये अंगूठा जो है यह चालक में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे और उंगलियों की जो दिशा है वह चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को प्रदर्शित करे। तो चालक पर लगने वाला जो बल होगा वह हथेली के लंबवत ऊपर की ओर होगा, यानी यह जो डायरेक्शन होगा ऊपर की ओर, ये चालक पर लगने वाले बल के दिशा को प्रदर्शित करेगा। इस तरह से धारावाही चालक पर लगने वाले बल के दिशा को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं।